याद रह जाएंगे फिर तो कर लेना। और ये जो है मंत्र, ये अलग अलग मास में अपना विशेष फल देते हैं। समझो आप मार्गशीर्ष मास में भी ये नियम करते हैं तो बहुत फायदा होता है। ग्रहण के समय जप ध्यान करो तो कितना पुण्य होता है, वैसा लाभ होता है मार्गशीर्ष मास में अगर आप ये प्रयोग हर सोमवार को करते हैं तो। पौष मास में करते हैं तो भी यज्ञ जितना फल होता है। माघ मास में करो तो भी अलग अलग इसकी बड़ी महिमा है, कुल मिला के विस्तार न करूं। तो जिनको कोई तकलीफ हो, कोई काम न होता हो, घर पे विघ्न बहुत आते हो, तो ऐसे भाई बहनें ये कर सकते हैं। कोई कोई बोलते हैं बहनों को शिवलिंग पर दूध जल नहीं चढ़ाना चाहिए। बहनें होटल में जा सकती है रोटी खाने, बहनें फिल्म में जा सकती है, और मंदिर में बोले नहीं करना चाहिए। ये तो वासना के पुतले लोगों ने परंपराएं चलाई, शास्त्रीय नहीं है। वासना के पुतले होते हैं ना, वो चाहते हैं कि नहीं बहनें धार्मिक न हो जाएं, और बाकी इसकी महिमा है। तो प्रार्थना, फिर से हम अपनी बात पे आ जाएं। ये सब प्रयोग करना पर केवल ये करके मैं सुखी हो जाऊं, पैसा कमा लूं, ये उद्देश्य नहीं रखना। ठीक, घर गृहस्थी, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। बाकी तो हरिओम तत्सत और सब गपसप। तो प्रार्थना भगवान से बड़ी है, प्रेम से भरा हृदय भगवान से बड़ा है। और सन्मुखता और शरणागति हमारी पक्की हो। प्यास लगी हो, हम किसी से पानी मांगे और वो बोले कि शरीर में जल तत्व है, तो फिर पानी क्यों मांगते हो? कैसी बेहूदी बात लगेगी। अपने को प्यास लगे और अपन बोले भाई साहब पानी हो तो दो ना, आपकी बोतल पड़ी है भरी हुई, लाओ थोड़ा मैं पानी पी लूं। तो वो बोले आपको कि बहन जी शरीर में जल तत्व है ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, जल तत्व है, तो फिर मेरे से बोतल क्यों मांगते हो पानी की? तो कैसा लगेगा? तो ऐसे ही भगवान सर्वत्र हैं, गुरु सर्वत्र हैं, एक व्यक्ति के रूप में नहीं, अस्तित्व के रूप में। जैसे हवा सर्वत्र है, परंतु फिर भी गुरु दर्शन के लिए जाना ये एक व्यवहार है कि भाई जाना चाहिए। कोई पवित्र पर्व के दिन गुरु के दर्शन करने से और गुरु की दृष्टि अपने पर पड़ने से अपने को विशेष आध्यात्मिक लाभ होता है, विशेष उन्नति होती है। जैसे नरसिंह मेहता थे सौराष्ट्र जूनागढ़ के, तो उन्होंने एक बार भगवान शिव जी की आराधना की, शिव जी के मंदिर में बैठकर। शिव जी तो आशुतोष तुम अवढर दानी, शिव जी आशुतोष हैं, जल्दी राजी हो जाते हैं। जैसे बापूजी कहते हैं ना, कोई चीज वस्तु रुपया पैसा मत लाओ दीक्षा के निमित्त, ऐसे ही शिव जी भी हैं, जल्दी राजी हो जाते। इसलिए आप देखो 56 भोग शिव जी के मंदिर में नहीं लगते, वो भगवान कृष्ण के मंदिर में लगते। इसका मतलब कोई ऐसा ना समझे कि मैं कोई वो बात कर रहा हूं, परंतु शिव जी को आशुतोष कहा गया। शिव जी का एक नाम आशुतोष माने जल्दी राजी हो जाने वाले। 56 भोग की कोई जरूरत ही नहीं। कोई विशेष श्रृंगार करने की जरूरत नहीं। ये तो पुजारी भले अपनी श्रद्धा से रात को शयन आरती के समय कई मंदिरों में, भगवान शिव जी के मंदिरों में सजा देते हैं फूलों से थोड़ा, बाकी शिव जी तो राख लगाते शरीर पर।
आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। ये राजा दशरथ की प्रार्थना है। नरसिंह मेहता की भक्ति भावना पर शिवजी राजी हो गए। दर्शन दिए और कहा, मांगो क्या मांगते हो, क्यों इतना याद कर रहे थे मुझे? तो नरसिंह मेहता ने कहा कि मैं इसलिए याद कर रहा था कि मेरी इच्छा है कि मैं श्री कृष्ण की रासलीला देखना चाहता हूं। महाराज जी, रासलीला? तो शिव जी ने कहा, कमाल करते हो, मेरे को इसलिए राजी किया था? बोले हाँ प्रभु, और कोई ये काम कर नहीं सकता। कोई पात्र कर रहा हो रासलीला, कई जगह होती है ना, ऐसा कोई करते हैं, मंच बन जाता है, और बोले मुझे वो नहीं देखनी, मुझे श्री कृष्ण की देखनी है। साक्षात भगवान कृष्ण कर रहे हो, वो मुझे देखनी है। शिव जी ने कहा ठीक है, अब मैंने कहा है मांगो क्या मांगते, और मैं ना बोलूं तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो बोले कब कराओगे? शिव जी ने सोचा, बराबर पकड़ा है इसने मेरे को, कब कराओगे प्रभु? शिव जी ने कहा, शरद पूनम की रात को आ जाना तू, अकेले आना। हाँ, बोले ठीक है। शरद पूनम की रात को, जो आज है शरद पूनम, शरद पूनम की रात को नरसिंह मेहता आए तो सही, पर अपने हाथ में एक जली हुई मशाल लेकर के आए। छोटी सी, भाई रात का टाइम है। शिव जी ने कहा, आओ मेरे पीछे पीछे। जूनागढ़ के संत का कैसा सौभाग्य होगा कि शिव जी के पीछे पीछे जाने का अवसर मिल गया। और शिव जी एक जगह उनको ले आए। शायद वृंदावन धाम में ही लाए हों, ले आए। और थोड़ी देर शांत सन्नाटा छाया रहा, और फिर श्री कृष्ण पधारे, राधा जी पधारी। शिव जी ने कहा कि देखो, मैंने अपना वचन पूरा कर दिया, कर लो जी भर के दर्शन। हो तो नरसिंह मेहता तो राजी राजी हो गए, आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। साक्षात श्री कृष्ण की रासलीला, बड़े प्रसन्न हो गए। भक्तों की भी अपनी अपनी भावनाएं होती, जिद नहीं होती। जैसे तुलसीदास जी बांके बिहारी के मंदिर में आए, बोले धनुष बाण उठाओ तो मैं प्रणाम करूं, और भगवान बांके बिहारी ने ठीक है तुम्हारी ये इच्छा है तो ये लो, तो वो धनुष बाण हाथ में धारण करके दर्शन दिए। और सूरदास जी गए थे अयोध्या भगवान राम जी के मंदिर में, हम बोले धनुष बाण नहीं, हाथ में बंसी धारण करो तो प्रणाम करूं। तो भगवान ने कहा ठीक है भाई, तुलसीदास जी उधर गए थे तो उनको उस रूप में दर्शन दिए थे, धनुषधारी भगवान राम, और यहाँ सूरदास तुम कृष्ण भगवान के भक्त आए हो, तो चलो भाई तुम कृष्ण रूप की उपासना करते थे तो हम तुमको अयोध्या में कृष्ण रूप में दर्शन देते थे। तो सूरदास जी को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में धनुष एक तरफ हो गया, तरकस एक तरफ हो गया, और हाथ में बंसी आ गई, दर्शन हो गए। सूरदास जी गदगद हो गए। तो ये भक्तों की जिद नहीं है, एक प्रेम होता है। ऐसा प्रेम भरा दिल हमारा भी हो।
पर कोई ऐसे ही जाके कहे कि हमारा भी प्रेम है, लो लो महाराज जी जरा लो, हमारा भी प्रेम है, अब परेशान कर दे तो ऐसा भी ना हो।